वेलकम टू माय चैनल। ये आवाज़ कितनी सूदिंग लगती है ना। सुबह सुबह में यहाँ से दिन शुरू करना एक पॉजिटिव वाइब्स देता है। आज एक्चुअली मेरी सुबह लेट शुरू हुई है, अभी बजे 11:30। मैं उठ तो गई थी जल्दी, पर आज वो दिन है कि सबको मेरी याद आ रही है आज। इंडिया से फ़ोन आ रहा है, यहाँ से फ़ोन आ रहा है। आई वाज लाइक क्या है भाई, कभी कोई फ़ोन ना करे तो महीनों तक कोई फ़ोन नहीं करता, और अचानक से सबको आज ही मेरी याद आनी थी। तो बस सुबह से मेरा वो ही चल रहा है। और सुबह में है ना, मेरा पहला काम यही होता है कि आके ये फाउंटेन को स्टार्ट करूँ, क्योंकि ये पानी की आवाज़ जो आती है ना वो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो भी प्लांट्स है वगैरह उनको पानी देना, पीछे मेरा जो बर्ड फीडर है वहाँ पे थोड़ा भी मेरा लेट हो जाता है ना तो बर्ड पीछे आके बैठ जाते हैं कि भाई हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ पे है। तो आज उनका भी लेट हो गया था, तो बस अभी सीड्स वहाँ पे डाले मैंने। और व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ गाइस, हाउ इज़ एवरीथिंग। मेरे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं ना कि आपने बता तो दिया कि हाँ आपके रूम आप वो पेंट कर रहे हैं, नई कारपेट आ रही है, तो शेयर तो करो कि क्या अपडेट है उसमें। आई वाज लाइक भाई मुझे भी आपके साथ शेयर करना है, बट द थिंग इज़ कि मेरी अभी कारपेट लगी नहीं है। 2 दिन पहले मैं गई थी लोज़ में, फाइनली अब उन लोगों के पास वो मेजरमेंट वगैरह जो आना था आ गया। तो सब कुछ जो ऑर्डर करना था ना वो सब कुछ मैंने कर दिया। तो होपफुली आज, और इफ़ नॉट मंडे, दे विल कॉल मी कि कब वो इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे। तो जैसे ही मेरी कारपेट लग जाती है, पेंट तो जैसे मैंने बताया कब का हो गया, और अभी भी मैं मास्टर बेडरूम में आपको बताती हूँ सब ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि बच्चे भी अभी हमारे रूम में ही सो रहे हैं। और नो पॉइंट फॉर मी टू मूव देयर फर्नीचर बैक इन द रूम, क्योंकि फिर भी जैसे ही कारपेट आएगी तो तब तो हमें सब कुछ बाहर निकालना ही है। तो देयर इज़ नो पॉइंट फॉर अस कि चलो ठीक है पेंट हो गया ना, सब कुछ अंदर रख देते हैं। तो वी जस्ट केप्ट इट दैट वे। तो बस अभी उसी की वेट है, होपफुली आज और परसों आ जाए तो दैट वुड बी रियली गुड। एंड नो आई एम नॉट स्वेटिंग। यहाँ पे जो सब कुछ क्लीन कर रही था पानी स्प्लैश हुआ है, दैट्स इट। तो फिर चलते अंदर, लंच बनाना है, बच्चों को भी भूख लगी है और मैं भी आज सुबह में एक्सरसाइज की ना, तो I'm also hungry now. So let's go inside. Let me see. कुछ हेल्दी बनाऊंगी मेरे लिए तो, पर let's see. So ये देखो हमारे बेडरूम की हालत अभी, ये मैट्रेस वगैरह सब कुछ बस ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि एज आई सेड कि जब तक कारपेट ना आ जाए there is no point for us कि उन लोगों का फर्नीचर वापस उन लोगों के रूम में रख दें हम लोग। अभी दोनों बच्चों की रूम की हालत है ना बस ऐसे ही है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ जो बेसबोर्ड होता है ना, वहाँ से उन लोगों ने इतनी कारपेट कट कर दी है, क्योंकि बेसबोर्ड उन लोगों ने पेंट किया, राइट। तो दे से कि वी गोना खरीद दिस मच, सो दैट वे जब वो लोग ये कारपेट नहीं रखे ना तो बेसबोर्ड का पेंट खराब ना हो, तो इसीलिए होके ये पूरे रूम की ऐसे जो कॉर्नर की जो भी ये कारपेट है ना, सब कुछ उन लोगों ने निकाल दी है। तो बस अभी तो यही चल रहा है हमारा। पूरे रूम की हालत अभी ऐसी है, और ये जो पेंट था इस रूम का वो भी मैंने यहीं पे रखा है, थिंकिंग कि अगर कोई टचअप वगैरह एक बार कारपेट आ जाए उसके बाद अगर करना है तो, अदरवाइज आई एम जस्ट गोना लेट इट गो। पर या अभी बस ऐसा ही चल रहा है। अभी आप बताओ मैं क्या आपके साथ इसकी अपडेट शेयर करूं, बिकॉज नथिंग हैज़ बीन डन हियर। तो मेरे लिए एक्चुअली मैं बना रही हूँ कॉलीफ्लावर फ्राइड राइस, जो बहुत ही हेल्दी बनने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लूँगी ऑलिव ऑयल। आप किसी भी ऑयल में बना सकते हो, मेरे पास ये ऑलिव ऑयल और उसमें आवाकाडो ऑयल मिक्स है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ये जो मेरी क्यूट सी मेजरिंग स्पून है, तो 1 टीस्पून मैं ऑयल लूँगी और इसमें मैं थोड़ा गार्लिक ऐड करूँगी, क्योंकि गार्लिक के बिना फ्राइड राइस तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद जाएगा ग्रीन चिली, और यहाँ पे मेरे पास है ऑनियन तो वो मैं ऐड करूँगी इसमें। और इसको थोड़ा और स्पाइसी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ये चिली गार्लिक सॉस।
ये टोटली ऑप्शनल है, आपको इतना तीखा पसंद नहीं है तो यू डोंट नीड टू ऐड इट, पर इससे उसका टेस्ट अच्छा आता है। सो यहाँ पे मेरे पास है ये रेड वाइन विनेगर, तो वो मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास रेगुलर विनेगर है ना तो भी चलेगा, पर मेरे पास ये वाला अभी है तो बस वो थोड़ा मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और सब कुछ मिक्स करके 1 मिनट तक उसको होने दूँगी मैं। और यहाँ पे कॉलीफ्लावर को मैंने ऐसे चॉपर में चॉप कर दिया है। तो लास्ट वीडियो जो मैंने मील प्लानिंग का शेयर किया ना, उसमें मैंने बताया था कि मैं ऐसे वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रखती हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। तो ऑलरेडी कॉलीफ्लावर मेरे पास कटा हुआ था, राइट, तो मुझे बस उसको ऐसे चॉपर में थोड़ा ज़्यादा ही चॉप करना था। तो ये जो अभी एक्चुअली मैं क्वांटिटी बना रही हूँ ना, वो लंच और डिनर दोनों की बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा है। तो शाम को मैं यही खाने वाली हूँ। तो इस टाइम पे ये जो कॉलीफ्लावर है वो भी मैं ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन पीस, और यहाँ पे मेरे पास है ये पर्पल कैबेज, तो वो मैं ऐड करूँगी। उससे इसका कलर बहुत अच्छा दिखेगा और ऑफ कोर्स ये खाने में भी हेल्दी है। तो ये पूरी डिश जैसे आप देख रहे हो बन रही है ना, बहुत हेल्दी है क्योंकि हमने ऑयल बहुत ही कम यूज़ किया है। और ये कॉलीफ्लावर राइस है ना, आप एक बार उससे यूज्ड टू हो जाओगे तो आपको रेगुलर राइस मिस नहीं होगा। तो डेफिनेटली आई वुड से कि ये रेसिपी ज़रूर ट्राई आप करना। इसको मैं 5 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी, पकने दूंगी, क्योंकि वैसे भी कॉलीफ्लावर अभी इतना हमने बहुत ही फाइन श्रेड कर दिया है ना उसको, तो उसको पकने में कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बस ये जो कैबेज है उसको ही थोड़ा हमें पकाना है, पर वो भी तो लाइक कच्चा पक्का रहेगा, तो उसका टेस्ट, वो क्रंच आता है ना, तो वो टेस्ट अच्छा लगता है। सो दैट्स इट, 5 मिनट तक उसको होने दूंगी मैं। और लास्ट में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी। मैं ट्राई कर लूँगी पहले, अगर कम है तो ही ऐड करूंगी, क्योंकि वैसे भी हमने जो चिली गार्लिक सॉस ऐड किया उसमें भी होता है, और मुझे वैसे भी थोड़ा कम नमक हो ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो लास्ट में देखूँगी, अगर बहुत कम है तो ही मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बनाया बच्चों के लिए रेगुलर फ्राइड राइस, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है जास्मिन राइस। तो जब भी आपको ऐसे फ्राइड राइस बनाना हो ना, तो जास्मिन राइस को आप पहले 2-3 घंटे पहले बना के रख लो, तो उसका ग्रेन आपको सेपरेट मिलेगा। पर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो अभी भी यहाँ से स्टीम निकल रही है, तो मैंने उसको इतना टाइम नहीं दिया ठंडा होने के लिए। तो दैट्स व्हाई यू कैन सी इट्स लाइक अ मुशी कंसिस्टेंसी। तो बस यही है फ्राइड राइस बनाने का, कि आप जब भी बनाओ ना तो पहले राइस को 2-3 घंटे पहले बना के उसको अच्छी तरीके से ठंडा होने दो, उसके बाद आप बनाओगे तो बाहर जैसा ही बनेगा। तो यहाँ पे हमारा लंच बिल्कुल तैयार है। तो ये है मेरा कॉलीफ्लावर राइस, एंड बिलीव मी गाइस, मैंने थोड़ा सा ट्राई किया पर इतना टेस्टी लगता है ना। एंड बिलीव मी, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि 1-2 बार आपको उसके यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर उसके बाद आप रेगुलर राइस बिल्कुल मिस नहीं करोगे। और ये वाला बच्चों का फ्राइड राइस, और यहाँ पे मेरे पास है तंदूरी पनीर। तो अगर पनीर आपको पसंद नहीं है तो आप टोफू भी यूज़ कर सकते हो। और ये एक्चुअली मेरे पास बनाया हुआ था, तो मैंने क्या किया था कि थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया था और पनीर के ऐसे क्यूब्स करके जो तंदूरी मसाला आता है ना, बस वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था, और पनीर को थोड़ा मैं क्रिस्पी कर दिया, एंड दैट्स इट। तो ये हमारा प्रोटीन हो गया, और मेरा तो बस वेजिटेबल से पूरा भरा हुआ है, तो इट्स अ हेल्दी लंच। प्लेट में ऐसे खाना सजा के खाओ ना, तो खाने का मज़ा ही कुछ और आता है। अगर आप मुझे बोलो ना कि 50-100 लोगों का खाना बनाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बना सकती हूँ। पर खाने के बाद ये जो किचन क्लीन करना होता है ना, वो मुझे मोस्ट बोरिंग लगता है। मेरी हमेशा से ये रहा है कि आप मुझे खाना बनाना बोल दो, ठीक है मैं बना दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके बाद ये जो सब कुछ करना होता है ना, नॉट दैट कि मैं ऐसे ही छोड़ के रख देती हूँ, लाइक नेक्स्ट डे करती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं मैसी किचन में काम नहीं कर सकती।
तो किचन तो क्लीन मुझे चाहिए ही चाहिए, पर ये एक चीज़ की अगर मुझे कोई ऑप्शन मिल जाए ना, जैसे इंडिया में होता है कि मेड आके सब कुछ क्लीन कर जाती है, आई विश कि यहाँ पे वो ऑप्शन होता तो कितना काम मेरा इजी हो जाता ना। और एक बार तो है ना, एक्चुअली मेरी बर्थडे यहाँ घर पे हमने होस्ट की थी, तो 50 लोग थे, तो सब 50 लोगों का खाना मैंने घर पे बनाया था। तो नान हमने बाहर से ले लिया था, पर अदर देन दैट एपेटाइज़र, मेन कोर्स, डिज़र्ट सब कुछ मैंने घर पे बनाया था। इट वॉज़ टू मच, पर क्योंकि मेरी बर्थडे जुलाई में है राइट, तो जुलाई में तो कितनी गर्मी होती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा खाना पहले से बना के रख दूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। और हमारे पास एक ही फ्रीज़ है, तो ऐसा भी नहीं है कि चलो बना के 2 दिन पहले बना के फ्रीज़ में रख दिया मैंने, वो भी मैं नहीं कर सकती। तो सब कुछ बस उसी दिन सुबह में मैंने किया था। पर इट वॉज़ फन यू नो, क्योंकि आप इतना खाना बनाते हो, सब लोग खाते हैं और सब अप्रिशिएट करते हैं, तो जो भी मेहनत आपकी है बस यू नो इट्स वर्थ इट। और उसके पहले बहुत टाइम हो गया, मेरी एक फ्रेंड है, उसका बेबी शावर था, तो शी इंसिस्टेड कि नहीं बस खाना तू ही बना। एंड उसके पार्टी में एक्चुअली 200 लोग थे। आई वाज लाइक आर यू क्रेजी, 200 लोगों का खाना मैं बनाऊंगी अकेली? एंड शी इज़ लाइक नहीं आई वॉन्ट यू टू डू इट। तो लकीली उसके टाइम पे अच्छा था कि उसका बेबी शावर नवंबर में था, तो ठंड थी, तो वो मुझे थोड़ा एक बेनिफिट मिल गया। पर उसके टाइम पे भी मैंने मेन कोर्स, एपेटाइज़र, डिज़र्ट सब कुछ बनाया था। और डिज़र्ट जो बनाया ना वो इंडिविजुअल सर्विंग में मैंने बनाया था, तो दिखने में भी क्यूट है और सबको इतना खाना पसंद आया था। तो उसके बाद तो आप मानोगे नहीं कि मुझे कैटरिंग की इंक्वायरी आना शुरू हो गई कि अगर मैं ऐसे करती हूँ लाइक ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाती हूँ कि नहीं। आई वाज लाइक नहीं भाई मैं नहीं करती, ये तो फ्रेंड थी तो इतना कर दिया, अदरवाइज बिकॉज इट्स टू मच वर्क यू नो, इतने लोगों का खाना अगर आपको बनाना है। और खाना है ना ऐसी चीज़ है कि आपको कोई फटाक से जज कर देता है कि किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है, राइट? सो दैट इज़ समथिंग कि दे कैन से कि हाँ बहुत अच्छा खाना है, और कोई बोलेगा कितना भी अच्छा खाना है, पर अगर किसी को पसंद ना आए तो ऑब्वियसली दे विल से कि नहीं भाई खाना तो ठीक नहीं था, यू नो। तो वो मैं चांस नहीं लेती। आई वाज लाइक कि नहीं यार इतना सारा मुझसे अकेले तो नहीं होगा क्योंकि मेरी मम्मी थी ना, मम्मी जब मेरी शादी हो गई, भाई घर से निकल गया, तो मम्मी पापा दोनों अकेले थे, राइट? और पापा सुबह से जाते थे जॉब पे, शाम को आते थे, मम्मी घर पे अकेली होती थी। तो शी वांट टू कीप हर बिजी कि यार मैं क्या करूँ करके। तो देन शी स्टार्टेड दिस कि जब वहाँ पे एक इंडियन स्टोर था तो वो हमें पहचानता था, तो एक दो बार उसकी वाइफ कहीं गई थी, तो मम्मी ने उन लोगों को लाइक उसके हस्बैंड और उसका बेटा था, दोनों को डिनर पे इनवाइट किया था। तो ही लाइक दैट फूड सो मच, तो ही इज़ लाइक कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट मेकिंग समोसा एंड मेरे स्टोर पे आप पे आकर रखो, और लाइक 50% 60% मैं आपको दूंगा, उसके ऊपर जो भी होगा मेरा होगा करके। मम्मी इज़ लाइक ठीक है चलो यार, घर बैठे मेरा कुछ काम होता है, राइट? मैं थोड़ी बिजी रहूँगी। मॉम स्टार्टेड दैट एंड गाइस यू विल नॉट बिलीव, इवन मेरे हस्बैंड भी आज की तारीख में वही बोलते हैं कि मम्मी के जैसा समोसे हमने कहीं और नहीं खाए। जब मैं वहाँ पे थी, मम्मी जब जाती थी वहाँ पे, राइट, तो आटा उसका बनाना होता था ना, मैं बनाती थी, क्योंकि मम्मी को थोड़ा फिर बाद में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो गया था, तो मसाला मम्मी बनाती थी, पर ये जो आटा होता है उसका वो मैं बनाती थी। और आप मानोगे नहीं गाइस कि मुझसे अब मैं ही बनाती थी, पर फिर भी वो आटा अब मुझसे नहीं बनता है। तो जब भी मैं कुछ ऐसे बनाने का ट्राई भी करती हूँ ना, मेरे हस्बैंड बस वही बोलते हैं कि नहीं मम्मी जैसे नहीं है तो फिर मम्मी ने तो शुरू किया था लाइक अंटिल शी डिडंट गॉट सिक ना, तब तक मम्मी कितने लोगों का खाना बनाती थी। समोसे तो उसके आप टेम्पा, फ्लोरिडा में टेम्पा जो एरिया है ना, टेम्पा ब्रेंडन एरिया, वहाँ जाके आप किसी को भी आप मम्मी का नाम पूछोगे ना तो दे नो। इवन इंडियन स्टोर जो है वहाँ पे भी आप जाके बोलोगे कि समोसे, तो जोशी के समोसे बस वो था कि जोशी के समोसे है क्या। तो वो दिन चले गए, वो यादें बस रह गई है अब तो, यू नो, और कुछ नहीं है। पर हाँ, ये जो एक काम है ना,
I don't enjoy it at all. Raj and Aryan, come and get this. किचन के काम है ना कभी ख़त्म नहीं होता। किचन तो क्लीन हो गया मेरा, और शाम को मैं बना रही हूँ दाल वड़े, तो दाल वगैरह भी भिगो के रख दिया। पर ये जो किचन टॉवल्स रहते हैं ना, उसकी लॉन्ड्री मैं वीक में एक बार करती हूँ, तो बस वही अभी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और यस, अभी भी मैंने मेरी पुरानी रिंग पहनी हुई है, क्योंकि ये जो नई रिंग है ना, उसका मुझे डर लगा रहता है कि गलती से मेरा हाथ कहीं पे लग जाएगा, कोई डायमंड गिर जाएगा अंदर से, तो आई जस्ट डोंट वांट टू टेक दैट चांस। पर उन लोगों की नो डाउट वारंटी जो है ना बहुत अच्छी है, लाइफ टाइम वारंटी है। तो अगर कोई डायमंड निकल भी गया, कुछ भी हुआ, तो दे विल रिप्लेस इट फ्री ऑफ चार्ज। और इसका वैल्यू जो हमने जितने पैसे दिए ना, उसका वैल्यू कभी कम नहीं होगी। मानो कि थोड़े साल के बाद अगर मुझे उसको बेचना है, और तो जो इनिशियल पैसे हमने दिए वो कहीं नहीं जाएंगे, और उसकी सेटिंग मानो कि मुझे चेंज करनी है, राइट, तो भी मैं वो कर सकती हूँ। तो नो डाउट उन लोगों की वारंटी बहुत अच्छी है, तो आई शुड बी वरीड अबाउट कि बस निकल गया तो कोई बात नहीं, जाके दे दूँगी, वो लोग फिर से वो सेटिंग बना देंगे अच्छी तरीके से। और वैसे भी मुझे एवरी 6 मंथ्स जाना है, और जब एवरी 6 मंथ्स जाऊँगी तो वो लोग सेटिंग वगैरह उसकी चेक करेंगे, मेक श्योर कि कोई डायमंड लूज़ नहीं हो रहा है, और क्लीन वगैरह करेंगे, वो सब कुछ तो कर देंगे। तो धीरे धीरे मैं यूज़ टू हो रही हूँ, तो जब बाहर जाती हूँ तब पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ घर पे तो यही पहनती हूँ मैं। और मुझे किसी ने पूछा था उसकी कीमत, नाउ दैट इन्फॉर्मेशन आई डोंट फील कंफर्टेबल शेयरिंग, पर इतना मैं ज़रूर बता सकती हूँ आपको कि ये जो स्टोर में से हमने लिया ना जेरड, वो अगर आप इंडिया के स्टोर के साथ कंपेयर करो, तो आई गेस वन ऑफ द बेस्ट स्टोर फॉर ज्वेलरी इन इंडिया इज़ तानिश। आई माइट बी रॉन्ग, बट वो आई थिंक मुझे पता है कि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन। तो उसकी कंपेयर का ये स्टोर है, तो अभी आप अंदाज़ा लगा लो कि उसकी कीमत क्या होगी। पर नो डाउट रिंग बहुत अच्छी है, पर अभी थोड़ा हेजिटेशन है मुझे। गाइस, ये जो कम्फी का जूसर है ना, उसका रिव्यू करना मैं भूल नहीं गई हूँ, क्योंकि आई नो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि review this juicers because we do want to buy it. The problem is once I received this, I did email to the representative. तो उनके जो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, आई एम नॉट श्योर वेदर ही हैज़ लेफ्ट द जॉब और गॉड नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। तो उनका ईमेल अभी मुझे आया नहीं है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गेट द डिस्काउंट कोड फॉर यू गाइज। क्योंकि जब हमारी इनिशियल बात हुई, व्हेन दे टोल्ड मी दैट दे आर सेंडिंग मी, इट टुक अबाउट मोर देन अ मंथ के बाद मुझे ये मिला। और इसके बाद जैसे ही मिला ना, आई टोल्ड देम कि आई डिड रिसीव इट, अभी व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डिस्काउंट कोड फॉर यू गाइज, राइट। तो बस उसके बाद कोई उनका जवाब ही नहीं आता है। तो आई वॉज लाइक गॉड नोज व्हाट्स गोइंग ऑन। बट डेफिनेटली गाइज, मैं एक दो दिन में वेट करती हूँ, इफ़ नॉट आई एम गोना डू द रिव्यू फॉर दिस जूसर। But if you are planning to get it, I was like, don't worry about it. I mean, blindly I can say that this juicer is really good. You can buy it. और उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास दो है ये जूसर, ऑफ कोर्स दूसरा वाला अलग है। तो ये है और एक दूसरा जूसर है, और मेरे पास जो केटल है ना, वो भी यही ब्रांड की है। तो आई कैन से अबाउट दिस ब्रांड दैट नो डाउट दिस ब्रांड इज़ रियली गुड। तो अमेज़ॉन से आप बाय कर सकते हो, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। सो डिनर में मैंने बनाए थे ये दाल वड़े, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, पर फिर मैंने देखा कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आई थॉट कि इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड लेट मी नो। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा डिनर बिल्कुल तैयार है।
और दाल वड़े हो और चाय ना हो वो तो हो ही नहीं सकता। तो दैट्स इट, आई एम गोना एंड दिस व्लॉग हियर गाइस। Thank you so much for watching. Take care and I will see you soon in my next video. Bye.